बहुत समय पहले की बात है। किशनगंज नामक एक गांव में आराध्या अपनी सौतेली माँ मीना और सौतेली बहन सपना के साथ रहा करती थी। मीना बहुत ही कठोर स्वभाव की औरत थी। वह आराध्या से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। उसने उसे अपने ही घर में नौकरों से भी बदतर बना के रखा था। फटे पुराने कपड़े, रूखा सूखा खाना और पूरे घर का सभी काम वह आराध्या से ही कराती थी। आराध्या अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ बहुत ही कठिनाइयों से भरा जीवन व्यतीत कर रही थी। मम्मी, कल मेरा बर्थडे है और अभी तक मैंने शॉपिंग भी नहीं की। मुझे बहुत सारा मेकअप, नई ड्रेस लानी है। चलो ना मम्मी, जल्दी से शॉपिंग करके आते हैं। मम्मी, कल सपना दीदी का जन्मदिन है, लेकिन मेरे पास उनके जन्मदिन पर पहनने के लिए ना तो कोई मेकअप है और ना ही कोई ड्रेस है। कल इतने सारे मेहमान आएंगे, अगर आप मेरे लिए भी कोई सस्ती सी ड्रेस लाए तो मैं भी कल नई ड्रेस पहन लूँगी। तेरी औकात है क्या मेकअप करने की और नई ड्रेस पहनने की? तुझे बार बार क्यों समझाना पड़ता है कि तू इस घर की नौकरानी है, नौकरानी। अब ज्यादा बकबक मत कर और मेरी बेटी के जन्मदिन पर घर अच्छे से सजा देना और अच्छे अच्छे पकवान भी बना देना। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो तुझे पता है कि तेरी कितनी पिटाई होगी। मनहूस कही की। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी बहुत हंसती है और शॉपिंग करने चली जाती है। आराध्या को अपनी सौतेली माँ के यह शब्द बहुत ही दुख पहुँचाते हैं और वह बहुत रोती है, लेकिन बेचारी आराध्या के आंसू पोंछने वाला उस घर में कोई भी नहीं था। आराध्या रोते हुए घर का सारा काम कर लेती है। शाम को दोनों माँ बेटी शॉपिंग कर कर आ जाते हैं कि तभी फर्श पर पानी गिरने की वजह से सपना का पैर फिसल जाता है और वह गिर जाती है। हाय हाय मम्मी, मैं तो मर गई। मेरी कमर टूट गई। मम्मी, कल मेरा जन्मदिन है और आज मुझे चोट लगी। हाय मम्मी, ये सब उस आराध्या के बच्चे ने ही जानबूझकर किया है ताकि मैं अपना जन्मदिन सेलिब्रेट ना कर सकूं। हाय मम्मी, मेरी कमर टूट गई। मनहूस करमजली, कहाँ मर गई? यहाँ, आज मैं तेरी अच्छे से खबर लेती हूँ। अरे सपना दीदी, क्या हो गया? आप कैसे गिर गई? मनहूस, पहले मेरी बेटी को जानबूझकर गिरा दिया और अब मासूम बनकर पूछ रही है सपना दीदी आप कैसे गिर गई? मुझे तेरी चाल अच्छे से समझ में आ रही है। तूने मेरी बेटी को जानबूझकर गिराया है ना, ताकि वो कल उसका जन्मदिन ना मना सके। इस गलती की तो तुझे अच्छे से सजा मिलेगी। ऐसा कहकर मीना आराध्या की बहुत पिटाई करती है। मम्मी मम्मी, मेरे बाल छोड़िए, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर पानी कैसे आया। आप भले ही मुझे अपनी सौतेली बेटी समझती है, लेकिन मैंने आपको और सपना दीदी को कभी भी सौतेला नहीं समझा। मैं कभी भी सपना दीदी को चोट पहुँचाने के बारे में सोच नहीं सकती। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। आराध्या के बहुत गिड़गिड़ाने के बाद मीना उसके बाल छोड़कर उसे धक्का देकर वहां से चली जाती है। आराध्या की बहुत पिटाई हो चुकी थी। उसका बदन दर्द के मारे बहुत ही दुख रहा था, लेकिन फिर भी वह जन्मदिन की तैयारी कर देती है और अगले दिन सपना अपने जन्मदिन पर बहुत सुंदर फ्रॉक पहनकर तैयार होकर आ जाती है और आराध्या अपने फटे पुराने कपड़ों में मेहमानों को कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रही थी कि तभी एक मॉडर्न औरत आराध्या से कहती है, तुम तो इतनी ज़्यादा सुंदर हो, तुम्हें तो मॉडलिंग शो में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तुमने ना कोई मेकअप किया है और ना ही कोई सुंदर ड्रेस पहनी है, फिर भी तुम इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। तुम तो बड़े से भी बड़े मॉडल को टक्कर दे सकती हो।
थैंक यू मैम कॉम्प्लीमेंट के लिए। मेरा तो बचपन से सपना था मॉडल बनने का, लेकिन मम्मी पापा की मृत्यु के बाद ये सपना तो सपना ही रह गया। देखो, तुम अपने इस सपने को अभी भी पूरा कर सकती हो। मैं मॉडलिंग शो करती हूँ और हमारे शो को तुम्हारे जैसे ही चेहरे की ज़रूरत है। ये लो, ये रहा मेरा कार्ड, कल मुझसे मिलने आ जाना, ठीक है? आराध्या और उस औरत की बातें मीना और सपना सुन लेती है और दोनों माँ बेटी आग बबूला हो जाती है। मम्मी, अब इस 2% की लड़की को मॉडल बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपने तो लाख कोशिश कर ली इसके सपने को चूर चूर करने की, लेकिन देखिए इसकी किस्मत कितनी अच्छी है। प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन देखिए कुआं प्यासे के पास आ गया है। सपना बेटा, तुम चिंता क्यों करती हो? जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तब तक ये मनहूस लड़की मॉडल नहीं बन सकती। इसकी सुंदरता की वजह से इसको ये ऑफर मिली है ना। अब देख तेरी माँ क्या करती है। आराध्या की खुशी का अब कोई ठिकाना नहीं था कि उसका बचपन का सपना अब पूरा होने वाला है, लेकिन बेचारी को कहाँ पता था कि उसकी जिंदगी पर ग्रहण लगाने के लिए उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन है। मीना एक जादूगरनी के पास जाती है और उस जादूगरनी से एक केमिकल बनवा कर लाती है। जब आराध्या सो जाती है तब मीना उसके ऊपर वह केमिकल डाल देती है, जिसकी वजह से वह पूरी तरह काली हो जाती है। उसके चेहरे पर निशान आ जाते हैं और बाल भी छोटे छोटे हो जाते हैं। वह दिखने में बहुत ज्यादा बदसूरत हो जाती है। सुबह होने के बाद जब आराध्या अपने आप को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह बहुत जोर जोर से रोती है। ये क्या अनर्थ हो गया? मैं क्या से क्या हो गई? मेरे बाल, मेरे चेहरे पर निशान, मेरा रंग, ये क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया? रात तक तो सब ठीक था, ये अचानक ऐसे कैसे हो गया? मेरा मॉडल होने का सपना चकनाचूर हो गया। अब तो मैं मॉडल क्या, किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। इस तरह से आराध्या बहुत जोर जोर से फूट फूट कर रो रही थी। फिर आराध्या अपने आंसू पोंछकर अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के पास जाती है तो दोनों माँ बेटी हंस हंस कर बातें कर रही थी। वैसे मम्मी, अब वो नौकरानी किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रही। मॉडल बनने के सपने देख रही थी। अब वो बदसूरत हमेशा आपकी सेवा करती रहेगी। तो बेटा, तूने क्या मुझे ऐसे ही समझा था? मैं क्या उस मनहूस को मॉडल बनने देती? बेचारी हमेशा के लिए बदसूरत हो गई। मम्मी, मुझे ये नहीं पता था कि आप इतनी हद तक गिर जाएंगी। मैं मॉडल ना बनूं, हमेशा आपकी नौकरानी बनकर रहूं, इसलिए आप मुझसे मेरी सुंदरता ही छीन लोगी। आपके सीने में क्या दिल नहीं है? आप किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं माँ? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्या तुझे क्या लगा था कि हम तुझे इतनी आसानी से जल्दी से मॉडल बनने देंगे? चल जा, हमारे लिए चाय और पकोड़े बना कर लेकर आ। आराध्या से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो अपनी जान देने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। और जैसे ही वह अपनी जान देने के लिए नदी में कूदने वाली होती है तो एक परी उसकी जान बचा लेती है और परी आराध्या से जान देने का कारण पूछती है तो आराध्या उसे अपनी सारी कहानी बता देती है, जिसे सुनकर परी को भी बहुत दुख होता है और परी आराध्या से कहती है, आराध्या बेटा, तुम्हारी आप बीती सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आत्महत्या करना ठीक बात नहीं है। और रही बात तुम्हारी सुंदरता की, तो उसका हल मेरे पास है। यह लो, यह मेरा जादुई पाउडर है, इसे तुम लगा लेना और इसके बाद तुम इसका जादू देखना। आराध्या
परी के कहने पर जैसे ही जादुई पाउडर लगाती है तो वह पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो जाती है। पहले से भी कई गुना सुंदर देखकर आराध्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और आराध्या परी को धन्यवाद कहती है। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के पास कभी भी वापस नहीं जाऊंगी। मैं अब अपना बचपन का सपना साकार करूंगी, मॉडल बनकर। परी अपना जादुई पाउडर आराध्या को देकर वहाँ से चली जाती है और आराध्या एक मॉडलिंग शो में पार्टिसिपेट करने चली जाती है। वहाँ पर और भी कई सुंदर लड़कियाँ पार्टिसिपेट करने आई थी, लेकिन आराध्या की सुंदरता सभी पर भारी पड़ जाती है और आराध्या वह मॉडलिंग शो की विनर हो जाती है। आराध्या की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह मॉडल बनकर बहुत ही खुश हो जाती है। आराध्या का टीवी पर इंटरव्यू हो रहा था। यह देखकर सपना और मीना हक्की बक्की रह जाती है। मम्मी, मुझे लगा था कि यह सुंदर मॉडल कोई और है, लेकिन इसके इंटरव्यू से तो पता चल रहा है कि यह तो आराध्या है। मम्मी, यह नौकरानी इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा सुंदर कैसे हो गई? मम्मी, हमारी सारी मेहनत पर तो पानी फिर गया। बेटा, हमें पता तो लगाना ही चाहिए कि ये मनहूस इतनी जल्दी और इतनी ज़्यादा सुंदर कैसे हो गई। दोनों माँ बेटी आराध्या के ऊपर नजर रखने लगती है और एक दिन उन्हें पता चल जाता है कि आराध्या के पास परी का जादुई पाउडर है और एक दिन मीना वह जादुई पाउडर चुरा कर अपने घर ले आती है और अपनी बेटी को देते हुए कहती है, ये ले बेटा, यह जादुई पाउडर, ये तू लगा ले। इसे लगाते ही तू और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगी। मीना के कहने पर जैसे ही सपना वह जादुई पाउडर लगाती है तो वह बहुत ही ज़्यादा बदसूरत हो जाती है। पूरी तरह गंजी, बहुत ज़्यादा काली और चेहरे पर बहुत ही निशान। अपनी बेटी को इतना ज़्यादा बदसूरत देखकर मीना बहुत रोती है कि तभी परी के जादुई पाउडर से आवाज़ आती है, मीना, तुझे तेरे बुरे कर्मों की सजा मिली है। तूने आराध्या के साथ बहुत बुरा किया है। जो गड्ढा तूने आराध्या के लिए खोदा था, उसी गड्ढे में आज तू गिर गई है। अब से तेरी बेटी हमेशा के लिए बदसूरत हो गई है। ऐसा कहकर वह जादुई पाउडर दोबारा से आराध्या के पास पहुंच जाता है और दोनों माँ बेटी को उनके लालच और बुरे कर्मों की सजा अच्छे से मिल जाती है। और वही दूसरी तरफ आराध्या एक दिन बहुत बड़ी मॉडल बन जाती है और फिर आराध्या परी की जादुई पाउडर से अपना जीवन बहुत खुशी खुशी व्यतीत करती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी को लाइक कमेंट ज़रूर करिए।